जौनपुर से इलाहाबाद कोर्ट जाने का 50,000 रुपये ट्रैवलिंग कॉस्ट हमें देना है। जब भी उनको जाना पड़ेगा तो 50,000 रुपये उनको देना है हमें। जब जाना पड़ेगा तब जी। तो ये क्या हम एटीएम की मशीन बनी हुई है, आप उस वीडियो में देखेंगे, उसमें साफ साफ उसने वीडियो में बताया है कि कैसे अपील करने पे क्या चीजें हैं क्या नहीं। न्यायाधीश उससे पैसा मांगती है, पेशकार पैसा मांगता है हर काम के लिए। बेंगलोर से बनारस जाना, फिर जज के न रहने से फिर दोबारा 10 दिन के बाद आना, इस तरह की प्रक्रिया बहुत। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। मेरे पीछे जो है अतुल भास्कर जी का घर है। ये वही अतुल भास्कर जी हैं जो एआई के इंजीनियर थे और उनको पत्नी के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है कि जो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये देखिए, ये उन्हीं का घर है और अभी हम चलते हैं वहां पे और जानते हैं उनके परिवार वालों से क्या मामला है, कैसे क्या मामला हो गया था। थोड़ा सा मामला तो पूरा आपको उजागर है और ये पूरे माने हम समझते हैं भारतवर्ष में फैला हुआ है। मैं तो कल रात में यहाँ 11 बजे पहुंचा हूँ। मुझे यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि भाई इस पूरे समाज में इसकी लहर है, पूरे गांव में है, पूरे भारत में। मेरा लड़के को लगता है था कि मैं शहीद होकर के इस पूरे राष्ट्र को और समाज को ये संदेश दूं। ये जो जितनी धाराएं माने महिलाओं के लिए जो बनाई गई है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसी दुरुपयोग के कारण ऐसा अतुल सुभाष ने किया है और कोई अतुल सुभाष ना हो, इसी की गुहार करके वो अपनी अंतिम इच्छा जो लिखा है उसकी गुहार मैं भी करता हूँ कि हम लोग को न्याय चाहिए। कितना केस उधर से किया गया था? 11 केस 12 केस को उन्होंने किया। एक केस खत्म होता था, दूसरा करती थी। क्योंकि इतनी छूट है, एक केस यदि खत्म हो गया तो उसको फिर दोबारा वो कर सकती है। न्यायाधीश उससे पैसा मांगती है, पेशकार पैसा मांगता है हर काम के लिए। बेंगलोर से बनारस जाना, फिर जज के न रहने से फिर दोबारा 10 दिन के बाद आना, इस तरह की प्रक्रिया बहुत कानून का गलत फायदा उठाया। हाँ, गलत फायदा उठाइए। पेशकार का क्या नाम था सर? अवधेश था। अच्छा, आप अपने पोता जो आज तक हमने उसको देखा है लेकिन लिया गोदी में नहीं है। और हमारी यही गुहार है कि पोता यदि हमें किसी भी धारा, किसी भी न्याय की संगत यदि हमको दिया जाए तो मुझे लगेगा कि अभी भी न्याय करने वाले लोग हैं और न्याय मुझे मिला। और ये थोड़ी सी राहत हमें अपने परिवार को मिलेगी, यही मैं चाहता हूँ। माता जी का क्या हाल है? आप माता जी का हाल बहुत खराब है, बहुत खराब। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि उनको 10-10 मिनट पर जो है सो फिटाती है और बहुत परेशान हूँ मैं इस बात से। अच्छा सर, जिस चीज के लिए अतुल जी ने सुसाइड कर लिया, क्या आपको कानून पे विश्वास है कि वो बदलाव होगा? निश्चित। मेरा लड़का भी सोच रहा था कि यदि मेरे शहीद होने से बदलाव हो जाएगा तो मेरा शहीद होना सही हुआ। जैसे भगत राम शहीद हुए, भगत सिंह, तो देश आजाद हुआ है ना। उसी तरीके से और कोई अतुल सुभाष न हो, ऐसा करे, इसकी मैं गुहार करता हूँ। मुख्यमंत्री जी से क्या गुजारिश? मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि आप बिहार के, हम लोग भी बिहार के हैं और इस तरह का अन्याय झेल रहे हैं, इसलिए आप मेरी आवाज आप तक पहुंचे और मेरे परिवार को राहत मिले और जितनी गलत धाराएं उसकी जांच करा के हमें बरी कर दिया जाए, मेरे पोता को मुझे दिया जाए, यही गुहार है और कुछ नहीं है गुहार। यहाँ पे अतुल सुभाष जी के भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्टिस इज ड्यू लेके खड़े हैं, तो मैं इनसे जानने का कोशिश करूंगा। सर, क्या मामला, कब से, मतलब कैसे उनसे मिले थे? शादी जो हुई कैसे हुआ? शादी जो हुई थी वो शादी.com के थ्रू हुई थी, 2019 में हुई थी। और ये जो मामला आया सुसाइड करने का, तो आखिरी बार आपको कब बात हुआ था उनसे? सुसाइड वाले दिन ही बात हुई थी, मतलब शाम को बात हुई थी, मेरी बात हुई थी शाम के 7-8 बजे, जब मैंने मेरी अपनी फोटोग्राफ्स जो हैं मैंने अपने फैमिली ग्रुप पे पोस्ट किया था। तो भैया का कुछ कमेंट्स भी आया था कि गजब अच्छा लग रहा है, गजब लग रहा है। फिर मेरी बात भी हुई थी भाई से कि और बता क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, खुश रहा है, ऐसे करके मेरी बात भी हुई थी। फोटो में अच्छा लग रहा है, वैसे नॉर्मल जो बात होती है वैसे हमारी बात हुई थी। लगा ही नहीं ऐसा कि ऐसा कुछ भी को सोच रहा है, प्लान करके बैठा है। फिर मदर फादर से भी बात हुआ उसका 9 बजे करीब रात को, 9 से 10 बजे 1 घंटे करीब बात हुई। कभी ऐसा फील ही नहीं आने दिया उसने कि ऐसा भी कुछ कर सकता है या ऐसा कुछ सोच भी रहा हो। वो लोग दहेज कर रहे हैं? वो लोग दहेज कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, हमारे कोर्ट के पास जो है हमने सारे फिगर्स दे रखे हैं, सारी चीज़ें दे रखी हैं। हमने जितने शादी में खर्च किए हैं, हमने जो खर्च किए हैं वो सारे के सारे बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, वो कोर्ट और न्यायालय को हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो उस पर गवर्नमेंट कोर्ट डिसाइड करे कि कौन दहेज दिया था और कौन क्या किया था।
जैसा कि हमको सुनने में आया कि सर उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि हाई कोर्ट जाने का जो फीस है 50,000 बताया जा रहा था उनको। बताया है कि और एक मेन को ऐसे हरास किया जाता है कि क्या वो एटीएम देने की मशीन है। तो ये समझने की बात है हमारे और आपके द्वारा कि एक हमें शादी कर लो तो शादी के बाद अगर वो डिवोर्स ले रही हैं तो हमें उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी देना है, उन मतलब जो बच्चे हैं उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट देना है, वो भी बिना आधार का देना है। मतलब इसका भी कोई आधार नहीं है। आप 40,000 रुपये बच्चे का मेंटेनेंस कॉस्ट डिसाइड कर रहे हो, कोर्ट डिसाइड कर रही है जो कि एक 4 साल का बच्चा आज की डेट पे है। 40,000 रुपये डिसाइड आपने बहुत पहले किया हुआ है, तो वो कोई बेसिस है डिसाइड करने का? या लड़का ज़्यादा कमाता है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, सिर्फ ये कानून है, ये हिसाब है? या फिर मुझे वो 40,000 रुपये को बढ़ा के 80,000 रुपये कर दिया जाता है। 80,000 रुपये अगर आप देने लग जाओगे तो आपको ये बताया जाएगा कि जब आप 80,000 दे सकते हो तो 1 लाख क्यों नहीं दे सकते हो, आप 1 लाख रुपये दो। तो ये सिस्टम फेल्योर है। सिस्टम को जागना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है इंडिया में। उसके बाद आप अगर बोलोगे कि मैं अगर अपील करने जाऊं तो मुझे ट्रैवलिंग कॉस्ट के लिए 50,000 रुपये देना पड़ेगा, ये भी उस वीडियो में बताया गया है। ट्रैवलिंग कॉस्ट के लिए मतलब 50,000 रुपया जौनपुर से इलाहाबाद कोर्ट जाने का 50,000 रुपये ट्रैवलिंग कॉस्ट हमें देना पर है। मंथ जब भी उनको जाना पड़ेगा तो 50,000 रुपये उनको देना है हमें। जब जाना पड़ेगा तब। जी। तो ये क्या हम एटीएम की मशीन बने हुए हैं? आप उस वीडियो में देखेंगे, उसमें साफ साफ उसने वीडियो में बताया है कि कैसे अपील करने पे क्या चीजें हैं क्या नहीं है। एक पुरुष को मतलब हर तरफ से ये कानून जो है महिला आयोग का, महिला के लिए जो कानून बनाया गया है, इसमें कहाँ गड़बड़ी है? जो पुरुष को प्रताड़ित किया जाता है और पुरुष जो आत्महत्या करता है तो उसको उसका न्याय नहीं मिल पाता है। आप हमें बताओ कि ऐसा कोई फोरम है आपके पास, या ऐसा कोई लॉ है आपके पास, या ऐसी कोई कमेटी है जहाँ पे मेन अपने आप को जाके बता सके कि मैं गलत नहीं हूँ, या मुझे 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 जो है हरास किया जा रहा है, मुझे एक्सटॉर्ट किया जा रहा है? कोई ऐसा है क्या? तो ऐसा कोई फोरम नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो हम डिमांड करते हैं कि ऐसा भी कुछ हो, ऐसा भी कुछ बने सिस्टम जिसमें हम एक इंसाफ की गुहार लगा पाए। मतलब जैसा महिला आयोग है वैसा पुरुष आयोग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर डिसीजन देखोगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 498A में 98% केसेस ऐसे हैं जो फॉल्स केसेस हैं। तो अगर ये फॉल्स केसेस इतनी बड़ी संख्या में हैं तो अभी तक कुछ ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बना है? अभी तक ऐसा कुछ सिस्टम क्यों नहीं आया है जिसमें एक मेन अगर कोई इंसाफ चाहता है तो उसको इंसाफ मिल सके? तो सर जैसा कि अगर कोई महिला सुसाइड करती है तो उस पे कोई सुसाइड नोट का जरूरत नहीं होता है, वीडियो का जरूरत नहीं है। अगर पुरुष सुसाइड करता है तो उसको सब चीज का जरूरत होते हुए भी नहीं पकड़ा जाता है आरोपी को। यही सिस्टम फेल्योर है। मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम फेल्योर है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे कुछ सिस्टम बनना चाहिए सो दैट कि एक बॉय को भी एक अपनी बात कहने का वो मिलना चाहिए। मेरे भाई के केस में भी अगर आप देखोगे तो 3 दिन हो गए हैं और आप मीडिया से ही हमें पता चला है कि उनके परिवार वाले लोग भाग गए हैं। एक बार कैमरा के सामने आए थे जिसमें वो बता रहे थे कि कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो।